तो आपने देखा कि साइंस पार्क में कैसे हाइड्रोजन ट्रेन हमारे देश के लिए कितनी ज़रूरी है, आगे भविष्य के लिए कितनी ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि खेल जगत में क्या कुछ है खास, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला है। चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। ये लगातार तीसरी बार है जब चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से बॉडी वेट भी कंट्रोल करके रखा हूँ। 48 में लाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये परफॉर्मेंस में और मैं पूरा फोकस रखूँगी एशियन गेम्स में। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर देश को प्रतियोगिता का चौथा पदक दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह चोट के बावजूद रजत पदक जीतने में सफल रहे। और राष्ट्रमंडल खेलों पर विस्तार से जानने के लिए आइए बात कर लेते हैं। ग्लासगो से मौजूद हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। नारायण से जानने की कोशिश करते हैं। नारायण, आपसे पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों के 5वें दिन भारत के किन प्रमुख स्पर्धाओं और किन किन भारतीय खिलाड़ियों पर निगाहें रहेंगी? ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का 5वां दिन भारत के लिए बेहद अहम रहने वाला है। आज कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे और कई इवेंट्स में पदक भी दांव पर होंगे। बात करें तो वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग और बॉक्सिंग में भारत की नज़र होगी शानदार प्रदर्शन करने पर। दिन की शुरुआत में एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे। लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन में मुरली श्रीशंकर अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं इंडिया के स्टार स्प्रिंटर, स्टार धावक जिन्होंने फेडरेशन कप में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, गुरिंदर वीर सिंह, तेजस सिर से यशस और संतोष और पूजा सिंह भी अपने मुकाबले खेलेंगे और अगले दौर में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा नज़रें वेट लिफ्टिंग पर होंगी। महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग में फाइनल में ज्ञानेश्वरी यादव उतरेंगी। इसके बाद राष्ट्रमंडल चैंपियन विंध्या रानी देवी 58 केजी भार वर्ग में पदक की चुनौती पेश करेंगी और देर रात पुरुषों के 79 केजी भार वर्ग में अजय बाबू भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगे। बात करें आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में तो प्रतिष्ठा सामंता महिलाओं के लिए पोल वॉल्ट फाइनल में पदक जीतने की कोशिश करेगी। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भी कई अहम फाइनल हैं। पुरुषों की हाई जंप फाइनल में तेजस्विन शंकर, सर्वेश और आदर्श राम मैदान में उतरेंगे। वहीं महिलाओं के शॉट पुट में जो कि पैरा शॉट पुट में शर्मिला और शिल्पा पदक जीतने की कोशिश करेंगे। और पुरुषों के 100 मीटर पैरा एथलेटिक्स में राकेश भाई और श्रेयांश त्रिवेदी भी भारत की चुनौती पेश करेंगे। वहीं तेजस सिरसे 110 मीटर हर्डल रेस में फाइनल में उतर सकते हैं। स्विमिंग में आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल में चुनौती पेश करेंगे। वहीं साजन प्रकाश और सात्विक पहले अपने अपने इवेंट के फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। और बॉक्सिंग में भी भारत के जो बॉक्सर्स हैं अपने विजय अभियान को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। सचिन, अंकुश, साक्षी और सुमित अपने अपने राउंड ऑफ 16 के अहम मुकाबले खेलकर जीतकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लॉन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल अपने सिंगल्स का मुकाबला खेलेंगे। पुतुल भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हों, लेकिन वो एक दोबारा शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। जबकि पैरा व्हील चेयर में 3x3 बास्केटबॉल में महिला टीम का सामना नाइजीरिया से होगा। कुल मिलाकर 5वें दिन भी भारत के सामने कई सुनहरे पदक जीतने का मौका होगा। अब देखना होगा कि टीम इंडिया अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए पदकों की संख्या में कितना इजाफा करती है। तो आज का दिन भी
इंडिया के लिए काफ़ी व्यस्त और अहम रहने वाला है। कई बड़े खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे, जबकि कई युवा खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद रहेगी कि भारत एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पदकों की संख्या में बढ़ोतरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण इन तमाम जानकारियों तक हम तक पहुंचाने के लिए।